हाउसवाइफ की अहमियत की कहानी। माँ बेटे और बहू तीनों ही खाने की टेबल पर बैठ के खाना खा रहे थे। खाते समय लड़का अपनी पत्नी को बोला, सीमा, तुमने आज भी दाल चावल बनाया है। खाना बनाने में तो आलस मत क्या करो तुम। बस हाउसवाइफ ही तो हो। तुम घर पर भी तो रहती हो। तुम्हें रसोई घर में कुछ अलग अलग खाने बनाना अच्छा ही लगता है क्या? क्या रोज एक ही तरह का खाना बनाती हो? सीमा बोली, आज मैं बनाने वाली थी। मैं आज सूजी की खीर बनाने वाली थी, पर रसोई में सूजी ख़त्म हो गई। मैंने कल ही ऑर्डर किया था, पर अभी तक आए ही नहीं। कोई हरकत नहीं, मैं कल बनाऊंगी। रसोई घर में कुकर की सीटी बजती ही और खाने के समय सीमा रसोई घर में आते ही रसोई घर में वापस आते वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठकर सीमा बोली कि मैंने कुकर में आलू डाले हैं। शाम को मैं आलू के बड़े बनाने वाली हूँ। ये सुनकर उसकी सास को भी खुशी हुई। गोपाल बोला, अच्छा है, तुम दोनों को तुम्हारी पसंद की चीज़ बनाने में और खाने में बहुत मज़ा आता है। ऐसे में तो दरवाजे की बैल बजी। सीमा वापस खाने की टेबल से उठी और दरवाज़ा खोला। डिलीवरी बॉय सूची लेके खड़ा था। पार्सल लेकर सीमा वापस खाने की टेबल पर खाना खाने के लिए बैठी। तभी माँ बेटे से बोली कि तूने अगर दरवाज़ा खोला होता तो फिर क्या होता? बेचारे ठीक से खाना भी अच्छे से खा नहीं सकती। तो बेटा बोला, सॉरी, मैं उठ नहीं सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही है। फिर रूम में चला जाता है। वो सीमा को आवाज़ देता है, सीमा, मेरी फाइल मिल नहीं रही है, तुम्हें ढूंढ कर दो सीमा। फिर एक बार खाने टेबल में उठने वाली ही थी और उस तरफ जाने वाली ही थी, तभी सास ने उसे रोका। छोटा बच्चा नहीं है वो, खाओ तुम खाना। थोड़ी देर बाद वो रूम से गोपाल की आवाज आई, फाइल मिल गई है। सास और बहू दोनों ही खाने की टेबल पर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे। गोपाल ऑफिस जाने के लिए निकल गया। सीमा ने सारा काम खत्म किया। रात को आलू वड़ा खिचड़ी बनाती है। खाना देख गोपाल और सास खुश हो जाते हैं। सीमा सब काम निपटा के सो जाती है। दूसरे दिन सुबह गोपाल उसके बेडरूम में फाइल ढूंढ रहा था और वो फाइल ढूंढने की वजह से बेडरूम पूरा अस्त व्यस्त कर दिया। गोपाल अकेले अकेले बड़बड़ा रहा था, इस घर में कभी भी कोई चीज़ समय पर नहीं मिलती है। इन औरत को कोई काम नहीं होता है, इसलिए दिन भर इधर उधर का सामान उधर करती रहती है। उसकी आवाज़ से सीमा वापस उसके रूम में आती है और रूम की बुरी हालत देखकर उसे गोपाल पर गुस्सा आता है। वो गोपाल से पूछती है, आप क्या कर रहे हो? तभी गोपाल बोलता है, मैंने तुम पिछले दिनों से ही फाइल पर कहाँ हैं? सीमा तुरंत वो फाइल बाहर निकालती है और वो गोपाल को दे देती है। सीमा गोपाल को कहता है, इतना सारा सामान बिखराने से पहले मुझे एक बार पूछा तो होता। कितना सामान बिखरा दिया बड़ा है, मैं क्या दिन भर यही काम करती रहूं क्या? उल्टा गोपाल सीमा पर चिल्ला देता है और बोलता है कि क्या काम रहता है दिन भर तुम्हें? इतना काम भी तुम नहीं कर सकती क्या? दिन भर सोते ही रहती हो सिर्फ। माँ के कहने पर हाउसवाइफ से शादी करके बहुत बड़ी भूल की है मैंने। ऐसे बोलकर गोपाल ऑफिस के लिए निकल जाता है। पति पत्नी का बोलने पर माँ के कानों में पड़ता है जो गोपाल को पता नहीं था। माँ सीमा के पास जाती है, तभी सीमा रो रही होती है। कोई भी गलती नहीं होते भी गोपाल उस पर चिल्लाया, ये उनको पता था। सीमा वो बहुत प्यार करता है, सीमा भी उससे बहुत प्यार करती है। सास ने सीमा को शांत किया। फिर दोनों ने गोपाल को अच्छा सबक सिखाने का प्लान बनाया। दूसरे दिन सुबह गोपाल गोपाल की नींद से जगा, तभी वह सीमा को चाय के लिए चिल्ला रहा था। तभी माँ नज़दीक के सोफे पर बैठी थी। वह बोली, सीमा घर पर नहीं है, वह किसी काम के लिए अपने मायके गई है। गोपाल फ़ोन निकालता है और सीमा को फ़ोन करने लगता है।
तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है, फ़ोन मत करो, वो मायके ही तो गई है ना, 2-3 दिन में आ जाएगी। गोपाल फ़ोन रख देता है और माँ को बोलता है कि माँ चाय। तभी माँ बोलती है, हाँ 2 कप बनाया ना, मैं भी पीऊँगी। इच्छा ना होते हुए भी गोपाल चाय बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। माँ सोफे पे खड़ी होती है, बेटा गोपाल को पुकारती है। वो सोचने लगता है कि माँ उसे रोकेगी और खुद चाय बनाएगी, पर माँ बोलती है, मेरी चाय में शक्कर कम डालना। गोपाल चाय बनाता है और चाय लेकर आता है। माँ और बेटा दोनों ही चाय पीते हैं। फिर माँ बोली, चाय अच्छी बनाई है, पर सीमा जैसी नहीं है। वो चाय बनाती है तब तुलसी के पत्ते डालती है और उस चाय की तो बात ही अलग है। बेटा कोई बात नहीं, अगली बार तुम चाय बनाओ ना तो ध्यान से रखना। गोपाल उसकी माँ को देखते ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद गोपाल उसकी माँ को बोलता है, माँ आज मैं मटर पनीर खाना चाहता हूँ। माँ फिर से गोपाल की तरफ देखकर बोली, अरे वाह, आज मेरा बेटा पनीर बनाएगा और मुझे खाने को देगा, अच्छा हुआ। बहुत दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। तभी गोपाल बोला, अरे माँ, मटर पनीर आपको बनाने के लिए कहने वाला था। तभी उस माँ बोली, नहीं बेटा, मेरे घुटने में बहुत दुखते हैं, मैं इतनी देर रसोई पर मैं खड़ी नहीं रह सकती। तभी गोपाल उसका फ़ोन निकालता है और रेस्टोरेंट से ऑर्डर देने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है और बोलती है, ओ वो होटल का खाना पचता नहीं है मुझे, गैस हो जाती है, और तुम बाहर का खाना खिलाने वाले हो क्या? शायद माँ से प्यार नहीं करते हो तुम गोपाल। तभी गोपाल खाना बनाने के लिए रसोई घर में जाता है। 1 घंटे बाद खाना तैयार होता है। दोनों थाली में खाना लेकर गोपाल और उसकी माँ के पास आता है। गोपाल ने दाल चावल बनाया। ये माँ देखती है गोपाल को, बोली, अरे बेटा, तुम मटर पनीर बनाने वाले थे ना? गोपाल बोला कि माँ ये आसान है बनाने के लिए। तभी माँ बोलती, सीमा होती तो उसे मटर पनीर बनाकर मुझे खिला दिया होता, पर जाने दो, तुम्हारे हाथ का खाना बना हुई खाना खाया, मैं रोज खाती हूँ। ऐसा बोलकर माँ खाना खाने के लिए टेबल पर बैठती है। चल दोनों साथ में खाना खाते हैं। गोपाल पहले वाला मुंह में डाला ही था, तब माँ उसे बोली, अरे बेटा, दाल में नमक कम है, जाना नमक लेके आ। वो खाते उठता है और रसोई घर में नमक लेके आता है और माँ को देता है। फिर माँ खाने के लिए बैठती है। तभी बीच में माँ खांसने लगी और गोपाल को बोलती है, अरे बेटा, निवाला गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लाना। गोपाल फिर खाते खाते उठा और पानी लाने गया। फिर वो पानी माँ को दे देता है। इस समय गोपाल के चेहरे पर गुस्सा स्पष्ट रूप से दिख रहा था। गोपाल को अब समझ में आ रहा था कि वह सीमा के साथ जिस प्रकार का बर्ताव कर रहा था उसे कितना बुरा लगता होगा। वो सब खुशी खुशी करती थी, उसके चेहरे पर कभी भी कोई सिकन नहीं दिखी। वह सोचते सोचते खाना खा रहा था। माँ यहाँ पर नहीं मानी। खाना होने के बाद माँ गोपाल को बर्तन धोने के लिए कहती है और माँ उसके रूप में आराम करने के लिए चली जाती है। माँ उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वह गोपाल को बुलाकर चद्दर ओढ़ने के लिए कहती। उसके बाद गोपाल रूम से बाहर जाता तो उसे माँ रोकती और एसी का टेम्परेचर कम करने को कहती। अब इस सभी कामों की वजह से वो चिड़चिड़ करने लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाता। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ जाता है, उसे ऑफिस जाना होता है, इसलिए वह जल्दी सब्जी काटता है, पर उसका ध्यान सब्जी की तरफ नहीं होता। वह सीमा का विचार कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है, हाउस वाइफ का काम आसान होता है, ऐसा मुझे लगता था, पर सच में वैसा नहीं है। मैं कितना गलत बर्ताव करता था सीमा के साथ। मन ही मन पछताता रहता है। तभी सब्जी काटते समय अपनी उंगली कट जाती है
उठकर बेसन में उंगली धोने के लिए जाता है। ऐसे में सीमा उसके पास आती है और हाथ पर पट्टी बांधने लगती है। मतलब सीमा अपने मायके गई ही नहीं थी, गोपाल से छुपकर उनके घर में ही थी। ये तो सास और बहू का प्लान का एक हिस्सा था। गोपाल सीमा को देखकर खुश हो जाता है और वह उसे माफ़ी मांगता है। वह सीमा से बोलता है कि घर का काम करना बहुत आसान होता है। तुम घर पर रहती हो, तुम्हें क्या काम रहता है, ऐसा मैं हमेशा बोलता था। पर एक दिन में मुझे सब समझ में आ गया। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं बोलूँगा और इसके आगे हम एक साथ घर का काम करेंगे। अगर घर हमारे दोनों का है तो घर का काम भी हम दोनों को करना चाहिए। दोनों को बोलना माँ बाहर से सुन रही थी और वो दोनों के लिए बहुत खुश थी। कितनी सही बात है ना दोस्तों। हाउसवाइफ का काम इतना आसान भी नहीं होता है। वो घर में रहकर इतने लोगों की देखभाल करती है, इतने लोगों के लिए खाना बनाती है। सो उनके लिए सैल्यूट। सो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।